नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के भाग 2 अध्याय वन पद्य सूरदास के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियों ने उद्धव को कहा कि वह तो कमल के पत्तों तथा तेल की गगरी की तरह है। उसने तो प्रेम की नदी में पैर भी नहीं रखे। वह तो ज्ञानी राजा का संदेश लेकर आ गए। वह क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। प्रश्न नंबर 2, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वह अग्नि में घी का काम कैसे किया। गोपियां श्री कृष्ण के मथुरा जाने से परेशान थी तथा उद्धव उन्हें बताने लगे कि परम ब्रह्मा एक है, वह और कृष्ण अलग नहीं है, यह संसार मिथ्या है। इन सब बातों को सुनकर गोपियों की विरह भावना और भी तीव्र हो गई तथा इन ज्ञान की बातों से उनके मन में क्रोध जागा तथा अपने भगवान की अनुपस्थिति उन्हें और अधिक खलने लगी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियां कहती हैं कि उन्होंने हारिल पक्षी के समान श्री कृष्ण को अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया है। अब तो रात दिन सोते जागते हर अवस्था में उनका मन श्री कृष्ण के नाम को रटता रहता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर उद्धव गोपियों के लिए ज्ञान का संदेश लाए। तभी एक भ्रमर वहां आया जो प्रेम का प्रतीक है। उसके माध्यम से गोपियों ने उद्धव के ज्ञान व योग को अपने प्रेम व भक्ति भाव से तर्क देकर परास्त किया। भ्रमर गीत में भक्ति व श्रृंगार रस का सुंदर मिश्रण है। व्रज भाषा में लिखा यह ग्रंथ सरस रोचक ढंग से प्रेम व भक्ति की प्रतिष्ठा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो उत्तर देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म राजकाज करना है तथा अपनी प्रजा की रक्षा करना, ना कि उसके प्राण लेने का। राजा को अपना तथा राज्य की उन्नति के विशेष विषय में सोचना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते तथा तेल की गगरी से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में उनके निराकार ब्रह्म वाला योग ज्ञान है, जो साक्षात पर ब्रह्मा से उन्हें दूर कर रखा है। तथापि वे कृष्ण का साथ पा रहे हैं, गोपियां नहीं, अतः उन्होंने उसे भाग्यवान कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन राजाओं तथा ज्ञानी लोगों एवं योगियों को देने की बात कही है जिनका मन भटकता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को कृष्ण में राजनीति
पड़ जाने चतुर तो वे पहले से ही थे, अब उन्होंने गुरु से ग्रंथ की शिक्षा भी ले ली है, जिस कारण उनकी बुद्धि बढ़ गई है और स्वयं ना आकर उद्धव के हाथों योग का संदेश भिजवाया है। पहले दूसरों के हित के लिए, गोपियों की भलाई के लिए श्री कृष्ण दौड़ते थे, परंतु अब उनमें परिपक्वता आ गई है कि जिसके कारण वे स्वयं नहीं आए और दूत भेजा है। ये ऐसे परिवर्तन श्री कृष्ण में गोपियों को दिखाई दिए, जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कर रहती हैं।